हेलो दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है साइंस का लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है, जैसे जो एचपीआरसी ने सिलेबस मेंशन किया है। उन्होंने पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी दी है, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, देन 10th। ठीक है, तो लाइट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी था, बट उसमें जो जो टर्म्स जो सिलेबस में मेंशन थे वो हमने डिस्कस की। 7th क्लास की जो लाइट जो चैप्टर है, इसमें जो जो टॉपिक उन्होंने जो दिए हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। देन ये आपको 8th क्लास में भी मिलेगा, वहाँ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो जो टर्म्स हमें जो सिलेबस में मेंशन किए तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं, हम एक ही वीडियो में उसको कवर नहीं करें। फिर ऐसे जो आपको थोड़ा जो है जैसे हम बोलते हैं ना, टुकड़ों में तोड़ के जो है ज़्यादा बेटर रहता है समझना, है ना। तो इसलिए हम उसको, उन्होंने भी सिलेबस को ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ के दिया है, तो हम उसको वैसे ही अकॉर्डिंग टू उनके ही एचपीआरसी वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको कंसेप्ट को क्लियर करें। साथ में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट, यानी लाइट में जो उन्होंने हमें सिलेबस मेंशन किया है वो है ट्रेवल लाइट ट्रेवल along a straight line, along a straight line। ठीक है, देन इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन है स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर। देखो मिरर से जो है क्या बोलते हैं, मिरर से क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये कि उनका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भी टीजीटी नॉन मेडिकल में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, देन इसमें सिलेबस में है स्पेरिकल मिरर हो गया, देन है लेंसेज, लेंसेज, देन सनलाइट, सनलाइट, देन है वाइट, वाइट और कलर। ठीक है, इसमें हम विबग्योर भी पढ़ेंगे, जो हमारे 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। अब चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। तो लाइट क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि किस फॉर्म में होती है लाइट, एनर्जी की फॉर्म में होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो लाइट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट्स द सेंस ऑफ साइट एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है जो दृष्टि इंद्रिय है, ठीक है, जो सेंसेस ऑफ साइट होती है हमारी, उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है, को उत्तेजित करता है और वस्तुओं को दिखाई देने योग्य बनाता है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या कहता है, जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है। प्रकाश क्या है, एक एनर्जी का एक नेचुरल फॉर्म है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब हमें जो उत्तेजित करता है, किस लिए, जो हमारी दृष्टि इंद्रिय होती है, हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको जो उत्तेजित करता है और वस्तुओं को दिखाई देने योग्य बनाता है। तभी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, क्योंकि जो क्या करता है ये लाइट जो करता है, ये हमें जो है उसको देखने योग्य बनाता है। ठीक है, हमारे जो सेंसेस होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम में जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। लाइट हैज़ नो मास। देखो लाइट का कोई मास नहीं होता, लाइट का कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई वेट नहीं होता इसका। ठीक है, तो याद रखनी है आपने इसकी प्रॉपर्टी, लाइट हैज़ नो मास। ठीक है, लाइट का कोई जो है द्रव्यमान नहीं होता है। देन लाइट इज़ नॉट अ मटीरियल पार्टिकल। लाइट कोई भौतिक पदार्थ भी नहीं है। ठीक है, लाइट एक भौतिक पदार्थ भी नहीं है। देन थर्ड इसमें लाइट ट्रेवल्स विद मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। जो लाइट होती है ये ट्रैवल करती है मैक्सिमम स्पीड के साथ, ट्रैवल करती है किसमें, वैक्यूम में, यानी निर्वात में। निर्वात जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम, तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि लाइट जो है सबसे जो मैक्सिमम कहाँ ट्रैवल करता है, कहाँ उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज़ होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम होता है हमारा, निर्वात होता है, उसमें स्पीड कितनी होती है लाइट की, तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखनी है। देन इसमें आएगा रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो है
क्या होता है, तो इसकी अगर बात करें तो जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, यानी ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी बाय विच लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन अ होमोजीनियस मीडियम। किस मीडियम में? होमोजीनियस मीडियम में, यानी जो हमारी लाइट होती है वो एक सरल रेखा में जो है, सरल रेखा में जो है क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। यानी प्रकाश का, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश होता है किसी समान माध्यम यानी होमोजीनियस मीडियम में सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है कि जब एक जो है सीधी रेखा में जो है प्रकाश ट्रैवल करता है, यानी समान माध्यम होगा उसका, होमोजीनियस क्या होगा, मीडियम रहेगा, सीधी रेखा में चलता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, जैसे फर्स्ट हो गया शैडो फॉर्मेशन प्रूव्स रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जो शैडो फॉर्मेशन होता है हमारा, जो छाया जो बनती है वो प्रकाश के जो है सरल रेखे गमन को सिद्ध करता है। आपने देखा होगा जो भी शैडो बनता है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बना होता है, जिस शेप में हम खड़े होते हैं उसी शेप में हमारा शैडो दिखाई देगा। तो ये एक हमारा जो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की एक प्रॉपर्टीज़ हम इसे मान सकते हैं कि शैडो फॉर्मेशन प्रूव्स रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। देन सेकंड इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पिन होल कैमरा। पिन होल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पिन होल कैमरा वर्क्स करता है ऑन दिस प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पिन होल कैमरा? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो सरल रेखीय गमन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में पिन होल कैमरा वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन वर्ड से ही समझ रही हो आप कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जब भी कोई लाइट देखो किसी मीडियम से किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी सतह पे टकराएगी, मान लो यहाँ कोई यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ से वो जो है उसकी किरणें वापस आएगी, ठीक है। जैसे हम मिरर से भी देखते हैं ना, तो हम मिरर को सामने अगर लगाएंगे तो वो जो उसकी किरणें प्रकाश होता है तो यहाँ से टकरा के वो वापस जो है रिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक, ठीक है, बाउंसिंग बैक, समझ गए। यानी किसी भी सतह से टकराकर जब हमारी प्रकाश की किरणें वापस लौटती है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब हमारी प्रकाश की किरणें उससे टकरा कर जो है वापस लौटती है तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौटती तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं प्रकाश परावर्तन होता है, लाइट रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें हो सकता है जैसे स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। अगर हमारा जो कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्मूथ है और शाइनी है, चिकना है और चमकदार सतह है, तो वो अधिक प्रकाश को परावर्तित करे, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, स्मूथ है और शाइनी है, तो इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश, जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश वापस जो है रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है। देन सेकंड आएगा रफ सरफेस कॉजेज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर रफ सरफेस होगा, खुरदरी सतह होगी, कोई चिकनी नहीं है आपकी, कोई चमकदार सतह नहीं है, खुरदुरी सतह होगी, तो उससे प्रकाश क्या होगा, विसरित हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। याद रखना है खुरदरी सतह से जो है प्रकाश विसरित होता है और चिकनी चमकदार सतह से जो अधिक प्रकाश जो परावर्तित होता है, यहाँ पे जो डिफ्यूज हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। देन आएगा मिरर। मिरर यानी दर्पण की अगर बात करें, ठीक है, मिरर होता है हमारा कि एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड अ मिरर। कोई भी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह, ठीक है, कोई भी पॉलिश की हुई या फिर चमकदार सतह जो होती है वो प्रकाश को परावर्तित करती है ना, कि वो जब भी अभी मैंने आपको बोला अगर चमकदार सतह होगी तो अगर प्रकाश वहाँ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो कोई भी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह जो प्रकाश को परावर्तित करे वो क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है, ठीक है। इसमें इमेज प्रतिबिंब कैसा बनता है इसमें हम देखेंगे, यानी फर्स्ट हम बात करेंगे रियल इमेज, वास्तविक, ये इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। यानी रियल इमेज होती है हमारी वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है।
यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब प्रकाश किरणें जो वास्तव में मिलती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होगी जो वास्तव में मिलती है और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। रियल इमेज को आप ध्यान रखना कि प्रतिबिंब जो होता है हमारा, ठीक है, जो उस पर प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, हमारा पर्दे पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और जो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है आपने, जब भी जो है प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है, एक्चुअल में जब इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें जब इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, कहीं काटती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें, रियल इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दे पर बनेगा, ठीक है, तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम फैक्ट इसमें हो सकता है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी भी। जो आपकी रियल इमेजेस होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वो सदैव कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इनवर्टेड। याद रखना है, रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड वर्ड याद रखना है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कहाँ इसको हम प्राप्त करते हैं, पर्दे पर, स्क्रीन पे इसको प्राप्त किया जाता है। दोनों जो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देन बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है। अभी हमने पहले बात की जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब था, रियल इमेज। अब करते हैं आभासी प्रतिबिंब, जिसका आभास होना, आभास बोलते हैं, वर्चुअल प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बात की कि प्रकाश की किरणें जो है मिलने का आभास देती है, आभास देती है। वर्चुअल इमेज क्या करती है, फॉर्म्ड होती है कब, जब लाइट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, ठीक है, जब वो इंटरसेक्ट होने का आभास देती है। बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको एक जो है स्क्रीन पे हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पे इसको प्राप्त नहीं किया जाता। ये फर्क है किसमें, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में। जब प्रकाश किरणें मिलने का आभास देती है, मिलने का आभास तो देती है, और प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, मिलने का आभास देगी बट प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब उसको कहा जाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है हमारी, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। याद रखना है आपका, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, रियल इमेज कैसा था, हमेशा उल्टा था, और ये कैसा रहेगा, हमेशा सीधा। ये कैसा रहता है, इरेक्ट करता है, और वो हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। याद रखना है, जो रियल जो इमेज होती है वो इन्वर्ट करती है, इन्वर्टेड, उल्टा, और ये हमेशा इरेक्ट यानी सीधा बनता है वर्चुअल इमेज, और इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाए, स्क्रीन पे इसको हम जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज मैंने दे दी है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर समझते हो, हम डेली लाइफ में हम समतल दर्पण यूज़ करते हैं ना प्लेन मिरर घर पे। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इसमें भी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट भी होती है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। देखो आप जो डेली लाइफ में आप प्लेन मिरर यूज़ करते हो, घर पे यूज़ करते हो, वहाँ पे देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी होगा, ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और सीधा होगा, इरेक्ट होगा, और जो वस्तु के जितना आप खुद को देख पा रहे हो तो आपका आकार भी उतना ही दिखेगा, वस्तु के समान आकार का होता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया। यानी प्लेन मिरर में जो, अगर मैं एग्जाम फैक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह किसके इक्वल है, वस्तु की दूरी के इक्वल। इसमें जो लैटरल इन्वर्जन अकर्स, इसमें जो पार्श्व होता है वो उलटना होता है, पार्श्व उलटना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लैटरल इन्वर्जन, जो पार्श्व उलटना की बात की मैंने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पार्श्व उलटना का मतलब है द फिनोमिना इन विच द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड इन द इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। वह घटना जिसमें वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है उसको पार्श्व उलटना कहते हैं, ठीक है। देखो होता है ना, जब आप उसमें इमेज में दिखाओगे, आप खुद भी देखना,
अगर आप उसमें कुछ चीज़ दिखा रहे हो तो आपको उल्टी दिखाई देती है। अगर आप मिरर में जो है आप कुछ भी लिखा हुआ देखोगे तो आपको जो दाईं चीज़ है वो बाएं और दिखाई देगी, बाईं जो है दाएं और दिखाई देगी। तो इसी को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, वह घटना जिसमें वस्तु का बायां भाग जो है प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। ठीक है, इमेज में कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, उसी को हम बोलते हैं पार्श्व उलटना, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, देन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर इज अ मिरर, ठीक है, होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। ठीक है, यानी कौन सा दर्पण है जिसकी जो है परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हम कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है हमारा, ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है इसको, इसमें जो है जो परावर्तक सतह होती है, मतलब कनकेव यानी अवतल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा भी बनता है और छोटा भी दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सतह होती है वो अंदर की ओर, किसकी ओर, अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये याद रखने से अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम कि इसमें जो एग्जाम फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कैसी इमेज बनाता है, हमेशा रियल इमेज बनाता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होगा, बहुत पास होगा, तो वर्चुअल दिखाई देगा, सीधा, और इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वेरी क्लोज होगा। ठीक है, यूजेस क्या हो सकते हैं इसके, यूजेस हो सकते हैं इसके, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जो अवतल दर्पण होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर में हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव, कनकेव यानी अवतल। ठीक है, शेविंग मिरर में दाढ़ी बनाने का दर्पण कैसा होता है, कनकेव मिरर होता है। हेडलाइट्स, जो हेडलाइट्स वाहन की जो हेडलाइट होती है वो कैसी है, कनकेव मिरर होता है। सोलर फर्नेस में जो सौर भट्टी में यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर। ठीक है, इसका उपयोग हम यहाँ। देन बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर क्या है, अब देखो कॉनकेव मिरर में क्या था हमारा, कॉनकेव मिरर में जो है जो परावर्तक सतह थी वो अंदर की ओर मुड़ी थी। बट इसमें क्या होगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह कहाँ को मुड़ी होगी, बाहर की ओर उभरी होती है, वो आपको बाहर की ओर ज़्यादा उभरी हुई दिखेगी, उससे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण उसको कहा जाता है। और उसकी सतह कैसी थी, कॉनकेव मिरर की, जो अंदर की ओर मुड़ी थी, और ये जो है बाहर की ओर मुड़ी होती है। ठीक है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं, ये जो है फर्स्ट इसमें आएगा ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, हमेशा कैसी जो बनेगा, ये सदैव जो ये कैसा बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये बनेगा हमेशा आभासी। और वो कैसा फॉर्म कर रहा था, हमेशा जो है कैसा फॉर्म कर रहा था, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, उल्टा करता है, ये आभासी करता है यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा ये अवतल। ठीक है, सॉरी उत्तल, कैसा बनाएगा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, जो वाहनों में जो है, जो वाहनों में पीछे देखने के दर्पण लगे होते हैं ना, देखा नहीं आपने साइड में जो आपकी गाड़ी वगैरह में शीशा जो होता है, वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर याद रखना, जो वाहनों में पीछे देखने के लिए लगाया गया होता है वो किसके लिए होता है, वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। अभी हमने की दर्पण की बात, मिरर की, अब बात करते हैं लेंस की, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है हमारा, अ कनकेव लेंस इज थिनर, कैसा होगा, वो पतला होगा, एट द सेंटर यानी बीच से कैसा होगा, वो पतला होगा, एंड थिकर एट द एजेस, जो उसकी एजेस होगी, उसकी साइड होगी, किनारे जो होते हैं वो कैसे होंगे, मोटे होते हैं। इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस, तो ये कैसे होती है, एक अपसारी लेंस होता है, याद रखना ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगी ये हमेशा वो कैसी होगी, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं
मिरर की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ लेंस की बात। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, ठीक है। यूज टू करेक्ट मायोपिया, किसको यूज़ करते हैं हम इसको, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष सुधारने में इसको यूज़ किया जाता है। किसको, कनकेव लेंस को निकट दृष्टि दोष सुधारने में यूज़ किया जाता है। देन बात करते हैं हम कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, बीच में मोटा होगा, थिकर होगा, और वो कैसा था, थिनर था एट द सेंटर एंड थिनर एट द, इसकी एजेस होगी, किनारे जो होंगे वो कैसे होंगे, वो पतले होंगे और बीच से ही मोटा होगा। और वो कैसा था, बीच से पतला था और किनारे उसके मोटे थे, इसके किनारे पतले होंगे। इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, ये कैसा होगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों में पतला होता है। ये कैसा, अभिसारी, ये होगा कन्वर्जिंग, और वो था हमारा डाइवर्जिंग, ठीक है। इट कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये जो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उसका अपोजिट है ये वास्तविक बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, वस्तु पास रखने पर आवर्धक शीशे की तरह कार्य करता है, ठीक है। देन बात करते हैं अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो विक्षेपण होता है, डिस्पर्ज होती है जब लाइट, तो क्या होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं, का अपने 7 रंगों में विभाजन प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। याद रखना है, जो श्वेत प्रकाश का जो है किस में कन्वर्ट होता है, अपने 7 रंगों में विभाजन जब होता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 7 कलर आपने पढ़े होंगे, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं। तो याद रखना, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजन, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। विबग्योर सबको पता है, विबग्योर यानी सबसे हाई रेडिएशन रेड की होती है और सबसे लो जो है वॉयलेट की होती है। सबसे लो होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है, विबग्योर। यहाँ से हाई होती है, इससे लो 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 लो, वायलेट सबसे। वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, वी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, ओ यानी सॉरी वाई यानी येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। इसकी जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन होती है। देन इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, प्रिज्म शोज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म देखा है आपने, वो क्या शो करता है, वो जो लाइट का विक्षेपण करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है, ठीक है। और जो रैम्बो होता है, इंद्रधनुष होता है, इज अ नेचुरल एग्जाम्पल। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक उदाहरण है हमारा, किसका, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, ठीक है। क्लियर है आज इतना, ठीक है। तो हमने जो भी बात की है इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वन लाइन फैक्ट में, वन लाइनर। जैसे मान लो जो कन्वेक्स लेंस था, वो क्या करता है, उसका लेंस कैसा होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, उसका लेंस होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग यानी अभिसारी, ठीक है। अभिसारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, अभिसारी ही बोलते हैं कन्वर्जिंग को, ठीक है। अभिसारी लेंस है वो। और जो हमारा कनकेव होगा, कनकेव लेंस कैसा होगा, कनकेव लेंस होता है हमारा डाइवर्जिंग, अपसारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में भी आपने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पढ़ा होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग जैसे, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब आप एक पहलू को बहुत सारे तरीक़ों से सोचते हो, एक प्रॉब्लम के आपके पास बहुत सारे सल्यूशन होते हैं। कन्वर्जिंग होता है जब आप एक प्रॉब्लम को बस एक ही तरीके से सोच पाते हो, ठीक है। अब इसमें जो है, और हम इसमें कर सकते हैं, जो कन्वेक्स मिरर था हमारा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो कैसा होता है, हमेशा ऑलवेज फॉर्म होता है डिमिनिश्ड इमेज, छोटी, जिसको डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। ये याद रखना जो भी किया है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी जरूरी है, वहाँ से थोड़ा जो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। एमसी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। छाया का बनना प्रकाश किस गुण को दर्शाता है, जब शेडो बनता है तो किस गुण को जो है बताता है, तो बताता हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, सरल रेखीय गमन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन।
एक इमेज है जो हमें स्क्रीन पर जो प्राप्त नहीं होती, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड या फिर मैग्नीफाइड। तो कौन सी इमेज होती है? तो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल कैसी होती है? जो हम पर्दे पे प्राप्त नहीं करते, और रियल इमेज को जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन? किस दर्पण में पार्श्व उलटना होता है? आपको पार्श्व उलटना भी अभी मैंने बताया, तो किस में होता है? होता हमारा प्लेन मिरर में। ठीक है, जो हम समतल दर्पण यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो होता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वो हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। नेक्स्ट आएगा, अ मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। जो दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण होता है? वो तो हमारा कन्वेक्स, जो हमेशा छोटा बनाएगा वो कौन सा होगा? कन्वेक्स दर्पण। ठीक है, कन्वेक्स दर्पण कैसा बनाता है? हमारा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो हम करते हैं किसका? कनकेव मिरर का, दाढ़ी बनाने के लिए, अवतल दर्पण का। When the object is placed very close to a concave mirror, the image formed। जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास रखी जाती है। ठीक है, जब भी हम वस्तु को जो है अवतल दर्पण के यानी कनकेव मिरर के बहुत क्लोज रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अभी बात की थी, जब चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तो कैसा बनेगा? वो हमेशा वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा और मैग्नीफाइड होगा, आभासी, सीधा व बड़ा। जब क्लोज होती तो आभासी, सीधा व बड़ा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? जो व्हीकल होते हैं हमारे वाहन में पीछे देखने के लिए जो दर्पण का यूज करते हो, कौन सा होता है? प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा करते हैं हम? कन्वेक्स। वाहनों में पीछे लगा दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण, कन्वेक्स। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत बार। तो याद रखना, जब भी जो गाड़ी में हमारे जो पीछे को देखने के लिए हमने जो है दर्पण लगाया होता है साइड में, वो कौन सा होता है? हमारा कन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज। अवतल लेंस को और क्या कहा जाता है? वैसे मैंने आपको बताया कि इसको और क्या जाता है, बट लेंस जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है? अपसारी होता है, अभी ये बताया था, डाइवर्जिंग। ठीक है, और जो कन्वेक्स होता है वो होता है कन्वर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए कौन सा जो लेंस यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा कनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसको हम जो मायोपिया भी बोलते हैं और मेट्रोपिया भी बोल सकते हो आप इसको, मेट्रोपिया। ठीक है, और अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम? उसमें हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स यानी उसको में हम कन्वेक्स करते हैं यूज़। जो कन्वेक्स होता है उसको दूर दृष्टि दोष यानी उसको किस में यूज़ करते हैं? हाइपर मेट्रोपिया भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ निकट दृष्टि के लिए याद रखना कनकेव। ठीक है, देन आएगा, अ कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट। उत्तल लेंस कहाँ मोटा होता है? ये भी अभी हमने बात की। तो उत्तल लेंस मोटा कहाँ से होता है? वो सेंटर से मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कहाँ से मोटा होता है? सेंटर से। ठीक है, और अवतल किस कहाँ से मोटा होता है? वो साइडों से मोटा होता है। विच लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस? कौन सा लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज़ किया जाता है? आवर्धक शीशे के रूप में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो होता है हमारा सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार। सॉरी क्या बोल रही हूँ, सॉरी। ठीक है, इसका जो बेलनाकार नहीं आता, मैग्नीफाइंग हमने अभी किया था। मैग्नीफाइंग में हम यूज़ किया करते हैं जो हमारा आवर्धक शीशा जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स था, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइंग में जो कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज सीन इन, प्रकाश का विक्षेपण किस में देखा जाता है? तो प्रकाश का विक्षेपण किस में हमें देखने को मिलता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मिरर, प्रिज्म, लेंस, स्क्रीन। दिखता है प्रिज्म में, ठीक है, जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। विच कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड्स द मोस्ट, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? अब श्वेत प्रकाश का सबसे अधिक रंग मुड़ने वाला कौन सा है? जो सबसे अधिक मुड़ता है, ठीक है, जो सबसे अधिक मुड़ता है, रेड, येलो, ब्लू या फिर वायलेट। तो सबसे अधिक जो है जो मुड़ता हुआ है बैंगनी कलर, वायलेट जो है सबसे अधिक मुड़ता है, ठीक है। देन विच कलर बैंड्स द लीस्ट, जो सबसे कम मुड़ने वाला होता है, तो सबसे कम मुड़ने वाला कलर कौन सा होगा? होगा ऑप्शन डी, रेड। ये सबसे कम मुड़ता है, ठीक है, ये बड़ा ना वेब ग्योर, ठीक है। तो रेड सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत प्रकाश किसका मिश्रण है? वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण है ये? 5 कलर का, 6 कलर का, 7 कलर का या फिर 8 कलर का? तो ये मिश्रण है हमारा 7 कलर का, जो हमने अभी विबग्योर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 18, विच सरफेस कॉजेज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन किस सतह से होता है? तो विसरित परावर्तन जो होता है हमारा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है, तो किस सतह से होता है? जब हमारा सरफेस जो डिफ्यूज हो जाता है, अभी आपको जो खुरदुरी जो सतह होती है, खुरदुरी जो क्या बोलते हैं, हमें सरफेस मिलता है, तो उसमें जो हमारा जो है रिफ्लेक्शन जो है कैसा होता है? डिफ्यूज होता है, ठीक है। अगर चिकनी चमकदार पॉलिश वाली अगर ये दोनों होगी तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्यूज़ होता है हमारा रफ खुरदुरी सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच डिवाइस वर्क्स ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, कौन सा यंत्र सरल रेखीय गमन पर कार्य करता है? तो कौन सा करता है? पिनहोल कैमरा, बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, कौन सा दर्पण वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है? जो वास्तविक भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? तो वो होगा हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, अवतल लेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम 21 की, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, जो अवतल जो कनकेव लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर जो है रियल एंड इरेक्ट, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो जो अवतल लेंस जो बनाता है हमारा, वो कैसा बनाएगा? वो क्या बोलते, कनकेव लेंस हमेशा जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड आभासी व सीधा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कनकेव लेंस जो हमेशा वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है। 21 का आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर हैज़ इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है? तो अंदर की ओर मुड़ी होती है कनकेव मिरर की, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 23, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपको बताया था किसके इक्वल होती है? वो होती है हमारी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी के इक्वल, यानी वस्तु की जो दूरी होती है, मोर देन ऑब्जेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट, या फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट होती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताया था कि जो इमेज डिस्टेंस होता है इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रेनबो इज अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ, इंद्रधनुष किसका प्राकृतिक उदाहरण है? तो इंद्रधनुष हमारा है डिस्पर्जन का एक ये प्राकृतिक उदाहरण है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, विच मिरर गिव्स वाइड फील्ड व्यू, कौन सा दर्पण अधिक क्षेत्र दिखाता है? ठीक है, तो अधिक क्षेत्र जो दिखाता है, कौन सा दर्पण दिखाएगा? वो दिखाता है हमारा कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी। कन्वेक्स लेंस जो होता है उत्तल दर्पण, वो अधिक क्षेत्र को दिखाता है।
द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, वो बनाता है वर्चुअल। विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अभी आपको बोला था कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर में होती है। मैंने शायद वहाँ रेडिएशन बोल दिया था गलती से। तो वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है रेड कलर की। तो 28 का आएगा ऑप्शन डी, जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ होती है। ठीक है। और विच कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है हमारी वॉयलेट की। ठीक है, किसकी होती है, वॉयलेट की। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। विच फिनोमिना मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, कौन सी घटना वस्तु को हमें दिखाई देने योग्य बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही बताया था कि कौन सी घटना में वस्तुओं को दिखाई देने योग्य बनाती है, तो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी जब भी वस्तु जो मतलब लाइट के जो परावर्तन के कारण परावर्तन में आती है तो उसी के कारण जो हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, लाइट। 7th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक था ये। ठीक है, लाइट, जिसमें हमने किए कंसेप्ट हमने किया प्लस MCQ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।